So let's start with the new app today. First of all, just click on this create app as we know that. Okay, new project. And we have to give the name to the project. So let's say the name of this project will be Girl Talking. Okay, because we are going to make a app जहां पर हम text to speech या speech to text and जो भी speech recognition है उसको utilize करने वाले हैं. So the project name is Girl Talking, यानी कि we will be using an thing, a girl, a boy, an animal, anything. But as we have named it Girl Talking, so I'm going to use one girl thing. Just click on OK. And here is the blank app. You can see the name is here, Girl Talking. So first of all, in this app, I need to use an image. वो हमने last year भी बताया था, image हम कैसे लेते हैं. So from the user interface, I'm going to use one image here. ठीक है. इमेज में अब मुझे किसी इमेज को डालना पड़ेगा. सो लेट्स से हाइट, विड्थ एंड पिक्चर, ये सारी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. आई वांट दैट हाइट ऑफ दिस पिक्चर शुड बी, so you can see when we are using these height and width properties, it is giving us three options. One is fill parent, second is how many pixels, और third is how many percent. तो हम इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपनी हाइट और विड्थ को मेजर कर सकते हैं. फिल पेरेंट का मतलब होता है, इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस फिल पेरेंट, कि हमारी जो स्क्रीन है ना, क्लिक ऑन दिस ओके, उस स्क्रीन को कंप्लीटली यूटिलाइज कर लिया जाएगा. फिल पेरेंट मतलब पूरी तरह से यूटिलाइज करना. सो इट इज कमिंग ऑन द कंप्लीट स्क्रीन. Similarly for width, if I am going to use this fill parent again, okay, so my image will be on the complete screen. अभी ये blank है, so it is not visible. So let's use one picture. Upload file, okay, choose file. तो जो भी आपको फाइल चूज करनी है, I've taken one picture of girl from the Google. I'm taking that. आप कोई भी पिक्चर जो आपके सिस्टम में अवेलेबल है वहां से ले सकते हैं, या अगर आप गूगल से डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं. इट्स योर चॉइस दैट व्हाट पिक्चर यू आर गोइंग टू यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ ऐप यू आर गोइंग टू मेक. करेक्ट. क्लिक ऑन ओके and see the picture is here. It's a girl picture. That's why I named this app Girl Talk. Now let's see the difference. अगर हम fill parent नहीं लेते हैं तो height और width कैसे सेट होगी. So again click on the height. Here is the pixel. Pixel क्या होता है? Pixel is the tiniest thing of the screen. हमारा ग्रिड होता है ना स्क्रीन पे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. तो जो टाइनीएस्ट प्ले थिंग होती है दैट इज द पिक्सल. सो इफ आई एम सेइंग दैट आई एम गोइंग टू यूज 100 पिक्सल्स, लेट्स सी कितना पिक्सल आता है. क्लिक ऑन ओके. सो इफ आई एम गोइंग टू यूज 100 पिक्सल्स है, हमारी पिक्चर की साइज ये होगी. नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज द परसेंट थिंग, कि मुझे पिक्सल में यूज नहीं करना, कितना परसेंट हम स्क्रीन को यूज करने वाले हैं या कितना परसेंट हम हाइट यूज करने वाले हैं. सो लेट्स से अगर मैं 50% हाइट लेती हूँ, सो यू कैन सी द हाफ स्क्रीन इज हियर. करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमने 50% हाइट को लिया है. सिमिलरली इफ आई एम सेइंग 100%, 100% लेते ही आपकी कंप्लीट स्क्रीन यूटिलाइज हो जाएगी, सिमिलर टू द फिल पेरेंट थिंग जो हमने फिल पेरेंट में किया था. करेक्ट. But now I'm not going to use it 100%. I'm going to use it as some 60% or 80%. So let's say 60%, and this is the picture. Similarly, for the width part, I'm not going to use the fill parent. I'm going to use again 80%. अभी क्या हो रहा है? अभी हमारी पिक्चर जो है वो लेफ्ट में आ रही है. हो रहा है ऐसा? तो क्या हम इसको अलाइन कर सकते हैं? How can we just align this picture? Because the picture is coming in the topmost left part. ना ये सेंटर में है ना ये राइट में है. तो मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन सी हियर इज द अलाइन हॉरिजॉन्टल, अलाइन वर्टिकल प्रॉपर्टी. करेक्ट. सो जस्ट क्लिक ऑन दिस अलाइन एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सेंटर एंड यू कैन सी द पिक्चर इज इन द सेंटर नाउ. अब ये टॉप मोस्ट सेंटर में है बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टली इसको अलाइन किया है. नाउ इफ आई एम वर्टिकली अलाइनिंग दिस,
Again I'm doing this in center, so you can see the picture is in the center now. तो अगर हमें पिक्चर कैसे अलाइन करना है वो हम कर सकते हैं, कैसे उसको हमें कितना साइज उसका रखना है, करेक्ट, हमको उसके कितने पिक्सल्स या कितना उसको फिल पेरेंट करना है, एवरीथिंग शुड बी डन बाय द डिजाइनर ओनली. नाउ द बैकग्राउंड कलर इज फ्री, इट्स द ब्लैंक वन. सो बैकग्राउंड कलर भी हम यूज करने वाले, सो क्लिक ऑन दिस. वी हैव मेनी ऑप्शंस हियर. So whatever color you want to keep in the background, blue, black, cyan, dark gray, green, if magenta, let's see if I'm taking the magenta color. It's a vibrant color, correct? Pink color, whatever color you want to keep in the background. Red color, yellow color. I'm liking this pink one, so I'm keeping the pink color. You can keep the blue color if someone wants. It's also good, right? So the background color is blue now. Now I'm going to use one button too. अभी हमने सिर्फ एक पिक्चर ऐड किया है, अकेला पिक्चर कुछ नहीं कर पाएगा, so I'm going to use one button too. So here is the button, okay. And for buttons property, again I need to change things, change the properties. Text होगा हमारे बटन पर start, okay. Text alignment हमारा center है, text color हमारा black है, okay. And font background color हमारा जो भी है, font हमें क्या रखना है, font size, if you want to increase the font size you can do that. Font size is 20. You can see the button is increased now. You want to more increase, 25. See the button is more increased now. Clear? तो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक इमेज लिया है, हमने एक बटन लिया है, दोनों की प्रॉपर्टीज को अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज किया है, करेक्ट. We can give the buttons height, width. If we want to keep an image in the background of button, we can do that. Shape default है ये, you want rounded, rectangular, oval. Let's say oval. So you can see अभी हमारा जो बटन है that is in the oval shape, करेक्ट. अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे तो, so there is the background color default black. I'm saying none. So you can see there is no color. अभी क्या हो रहा है, यू कैन सी जो हमारा पिक्चर का बैकग्राउंड है वही यहाँ पर अवेलेबल है, करेक्ट. सो आई एम सेइंग कि अगर हम इसका बैकग्राउंड यहाँ से व्हाइट करें, सी if I'm clicking on the green color background color, the background of the image is, sorry, button is green now. तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, दो चीजें ली, इमेज और बटन. अब हम करने वाले हैं दो नई चीजें ऐड. So last time I introduced user interface and the layout thing. Correct. Today I'm going to use one more thing, that is the media thing. So in media, there is options so many like camcorder, camera, file picker, image picker, player, sound recorder, speech recognizer, text to speech, translator, and video player. So we can use all these things when we are वर्किंग फॉर द मीडिया थिंग. हमें साउंड से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन करना है, हमें स्पीच से रिलेटेड कुछ भी करना है, हमें टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, करेक्ट, हमें स्पीच को ट्रांसलेट करना है, वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स हियर. एंड दीज आर द नॉन विजिबल कंपोनेंट्स, जो हमारी स्क्रीन पर विजिबल नहीं होते हैं, बट दे डू अफेक्ट एवरीथिंग, करेक्ट. सो आई एम गोइंग टू टेक टू थिंग्स फ्रॉम हियर. क्या? One is speech recognizer and one is text to speech. So you can see in the components thing that we have two things, speech recognizer and text to speech, correct. And as I told you, these are the non-visible components. तो आप देख सकते हो कि ये हमारी स्क्रीन के नीचे आ रहे हैं, हमारे ऐप पर स्क्रीन पर विजिबल नहीं होते. इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग इट. जो हमारे यूजर इंटरफेस के पार्ट्स हैं, एवरी कंपोनेंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, करेक्ट. सारी चीजें हमारी स्क्रीन पर विजिबल होती हैं,
but there are some things, some components which are the non visible components. वो हमारी स्क्रीन के नीचे हमको शो होते हैं बट हमारे ऐप में कहीं भी विजिबल नहीं होते। सो वी कैन नॉट सी देम ऑन द स्क्रीन ऑफ द ऐप। हमारा जो एंड्रॉयड फोन का जो स्क्रीन होगा वहां पर वो हमको विजिबल नहीं होंगे, बट एज अ डिजाइनर ऑन डैशबोर्ड वी कैन सी देम हियर also in the list of components. Okay, so always whenever you're working with the non-visible components, always check them on the all components list and beneath the Android screen. Clear? तो अभी जो हमने नॉन विजिबल कंपोनेंट्स लिए हैं इनकी वर्किंग के लिए वी नीड टू मूव फॉर द कोडिंग पार्ट। ये हमारा डिजाइनिंग था। एज आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी सिंपल ऐप जिसमें हमने सिर्फ 1 पेज की डिजाइनिंग की है विद ओनली 2 कंपोनेंट्स विजिबल एंड 2 कंपोनेंट्स नॉन विजिबल। करेक्ट। नाउ आई एम गोइंग टू कोड देम। कोड के लिए क्या करना होगा? सो अगेन सी ऑन द dashboard there is 2 options on the right most side, you can check that. One is designer जहां पर हम काम कर रहे हैं डिजाइनिंग करते हैं, and one is blocks, and blocks part is for the coding part। यानी कि डिजाइनर पे आके हम अपनी स्क्रीन का सारा डिजाइन जो कि फ्रंट होता है विजिबल होता है किसी भी ऐप में वो डिजाइन करते हैं। उसकी वर्किंग कैसे होगी, उसके बैकग्राउंड में क्या लॉजिक चलेगा, कैसे एग्जीक्यूशन होगा, दैट एवरीथिंग वर्क्स अंडर द ब्लॉक्स ऑप्शन, क्योंकि कोडिंग हमारी ब्लॉक्स में होती है। क्लियर? सो जस्ट क्लिक ऑन द ब्लॉक्स पार्ट एंड सी दिस इज द ब्लॉक्स ऑप्शन। यहाँ पर हम जितने भी कंपोनेंट्स लेते हैं ऑन द स्क्रीन एवरीथिंग कम्स हियर एंड यू कैन जस्ट यूज देम फॉर द कोडिंग पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा बिल्ड इन या ब्लॉक्स यहाँ पर विजिबल होगा और आप उसमें से सर्च करोगे तो इट विल टेक टाइम। करेक्ट, बट whatever components we have used in the designing all will come here and we can use one by one them, जो भी हमारी ऐप की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या बटन लिया है, हमारी स्क्रीन पे एक इमेज विजिबल होगी, एक बटन विजिबल होगा। इमेज से तो हम कुछ ऑपरेशन कर नहीं सकते, किससे कर सकते हैं हम? बटन से। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम बटन कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे एंड दीज आर द ब्लॉक्स which are related to button. So the first one, when button 1 is clicked, हमारी स्क्रीन पे क्योंकि बटन ही होने वाला है। करेक्ट, जब भी हम बटन क्लिक करें तो क्या ऑपरेशन होगा वो हमें यहाँ पर डालना है। तो whenever the button is clicked, स्पीच रिकॉग्नाइजर पर जाएंगे। स्पीच रिकॉग्नाइजर मतलब जो हमारा जो भी हम टेक्स्ट बोलेंगे, हमने बटन पे क्लिक किया, whenever we are saying something, the speech recognizer should get that text from us, should get that speech from us। तो यहाँ पर एक ये ब्लॉक है, कॉल स्पीच रिकॉग्नाइजर गेट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमने बटन पर क्लिक किया तो हमारा स्पीच रिकॉग्नाइजर ने टेक्स्ट हमसे ले लिया। दैट्स इट, ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। क्लियर? नाउ व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर गेटिंग टेक्स्ट, फर्स्ट ब्लॉक में क्या हुआ, हमने बटन पे क्लिक किया, हमने कोई भी जो टेक्स्ट बोला है, स्पीच बोला, वो हमारा यहाँ पर स्पीच रिकॉग्नाइजर ने ले लिया। ओके, स्पीच रिकॉग्नाइजर गॉट टेक्स्ट। नाउ व्हेन स्पीच रिकॉग्नाइजर इज गेटिंग टेक्स्ट, व्हाट शुड बी डन? जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच है वो टेक्स्ट टू स्पीच शुड बी सेट। सो देयर इज ओनली 2 थिंग्स, बटन क्लिक होते ही स्पीच रिकॉग्नाइजर एक्टिव हो जाना चाहिए और वो हमारा टेक्स्ट लेना चाहिए, एंड जब स्पीच रिकॉग्नाइजर हमारा टेक्स्ट ले रहा है उसके बाद वो टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू कन्वर्ट होना चाहिए। क्लियर? देयर आर ओनली 2 थिंग्स, 2 ब्लॉक्स है, सिंपल कोड है, सिंपल डिजाइनिंग है, ओनली 1 पेज कोड। नाउ देयर शुड बी रिजल्ट। अब इंटरनल हमारा सारी वर्किंग तो हो गई कि स्पीच रिकॉग्नाइजर ने टेक्स्ट ले भी लिया एंड टेक्स्ट टू स्पीच ने वो कॉल भी कर लिया, बट हाउ वुड वी नो, हाउ वुड द यूजर नो कि फंक्शनिंग इज हैपनिंग और नॉट? अभी तो ये इंटरनली काम तो सारा हो जाएगा बट यूजर विल नेवर नो दैट व्हाट हैव हैपेंड। करेक्ट, सो फॉर दैट वी शुड गेट द रिजल्ट। सो देयर इज द रिजल्ट पार्ट, click on that to get
रिजल्ट। मैसेज में क्या होना चाहिए? जो भी हमारा रिजल्ट आया आफ्टर टेक्स्ट टू स्पीच, दैट शुड गेट बाय द मैसेज। आई एम रिपीटिंग अगेन द कोड. There are only two blocks. The first one is when button is clicked, speech recognizer should get the text. First thing. Okay. When speech recognizer is getting the text, text to speech should convert that. And after converting, whatever the result is there, that result should be get by the message. Clear? Any doubt till here?